जय श्री कृष्ण। लोगों के मन में शंका होती है या प्रश्न आते हैं कि लड्डू गोपाल जी कौन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी कौन है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास और उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वो बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा पूजा में लीन रहते थे और अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के पास वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने कथा में जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वो जाने को तैयार हो गए। तो प्रातः उठ के पूजा करके उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि बेटा, मैंने भोग तैयार कर दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। और वो अपना कथा करने चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली तैयार की और ठाकुर जी के सामने रख करके भोग करने की विनती करने लग गया। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी स्वयं आएंगे और मनुष्यों की तरह भोग लगाएंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान को भोग लगाने का आग्रह किया, लेकिन भोग उसी प्रकार पड़ा रहा। भोग को उसी प्रकार देखकर रघुनंदन रोने लग गया और रोते रोते भगवान से आग्रह करने लगा, हे प्रभु भोग लगाइए, हे प्रभु भोग लगाइए। तो उसकी करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोग लगाया। रघुनंदन खुश हो गया। जब कुंभन दास भागवत कथा करके शाम को वापस आए तो उन्होंने रघुनंदन से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने कहा कि प्रसाद तो भगवान ने खा लिया। अब कुंभन दास ने सोचा कि इसने सारा प्रसाद खाया है और झूठ बोल रहा है। अब कुंभन दास रोज कथा करने जाते और रघुनंदन रोज ठाकुर जी को बुलाकर भोग लगा देता। कुंभन दास ने सोचा रघुनंदन कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गया है। तो उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और कुछ दूर छिप करके देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के रूप में रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने भोग लगाने का आग्रह किया। ठाकुर जी लड्डू खाने के लिए जैसे ही हाथ में लड्डू उठाए, तभी कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी एक हाथ में लड्डू लिए हुए वहीं जमकर रह गए। तभी से उनके इस लड्डू गोपाल के रूप में पूजा होने लगी और वो लड्डू गोपाल के रूप में जाने लगे। इसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।